नमस्कार। फेयर लॉ प्रैक्टिशनर्स की ओर से आप सबका स्वागत। दर्शकों, आज इस एपिसोड में मैं आप सबको भारत के प्रबल, समर्पित, गतिशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे निर्णयों के बारे में अवगत कराऊंगा जिनको जानने के पश्चात आप सबका सिर गर्व से ऊंचा होगा। यूं तो 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में सभी भारतीय बहुत कुछ जानते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, ये इस आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में एक बदलाव की शुरुआत की है जो समावेशी है, विकासोन्मुख है और भ्रष्टाचार मुक्त कराने की भी एक अद्भुत चेष्टा है। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य से साकार करने और समाज के अंतिम छोर तक वहां बैठे हुए व्यक्ति तक को योजनाओं का लाभ देने की जो शुरुआत की है वह अभूतपूर्व है। देश की वित्तीय धारा से दूर बैठा हुआ गरीब आज प्रधानमंत्री की जनधन योजना से पूरी तरह से प्रेरित है। जनधन योजना तो अब मोबाइल और आधार के साथ जुड़कर एक नया रूप ले चुकी है। इन खातों से न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा गया बल्कि सशक्तिकरण के भी रास्ते खुले हैं। आप सभी को याद होगा कि पूर्व के एक वित्त मंत्री ने यह कहा था कि इस प्रकार से अकाउंट खोलने से यह गरीब और अनपढ़ व्यक्ति कैसे वहां तक पहुंचेगा और कैसे उसका लाभ उठाएगा। हालांकि यह वही वित्त मंत्री थे जिनके गमलों में फसलें उगी और उनके आईटी रिटर्न्स में उनका करोड़ों का जिक्र है। इसमें लेन देन हुआ, लाभ हानि हुई और जब एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह एक पार्टी के मुख्यालय में जाकर छुपे। खैर, गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की जो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई, वह तो एक अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ योजना है जिसकी सभी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव हैं उसके लिए तो एक अलग एपिसोड बनाने की जरूरत है। स्वच्छता अभियान और लाल किले से स्वच्छता के बारे में उद्घोषणाएं करना, यह कुछ नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्रधानमंत्री का सीधा संवाद देश के हर एक नागरिक के साथ हुआ। परिवहन की दिशा में तो एक जैसे क्रांति सी आ गई। हाईवे, रेलवे, हाईवे, वाटरवे, ये बुनियादी ढांचे पूरी तरह से एक नए तरीके से बनकर सामने आ रहे हैं और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कोई कभी भी कल्पना भी शायद हम लोगों ने पिछले कुछ साल पहले तक नहीं की थी। जलवायु परिवर्तन के बारे में जो हो रहा है उससे हम अक्सर आम भारतीय कई बार अनभिज्ञ रह जाते हैं। पर्यावरण संरक्षक के प्रति उनके प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र में उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। शायद इसकी जानकारी हम में से बहुत कम लोगों को है। विदेश नीति के बारे में एक अलग एपिसोड बाद में बनेगा। तमाम देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, किंग अब्दुल अजीज सेश जो सऊदी अरब में मिला,
रूस का शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल सम्मान, फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई में जायद मेडल और मालदीव में निशान इजुद्दीन मेडल और भी कुछ और मेडल और सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए हैं। इतिहास के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग रखते हैं, इन्होंने 7 ऐसे निर्णय किए जिसे मैं बताने के लिए इस एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहला, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की कड़ी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के निर्णय है। राजपथ को कर्तव्य पथ कहना। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुए थे, मगर मानसिक तौर पर हमारी निम्न कोटि की सोच, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम रहे और रहने की सोच से हम कहीं ना कहीं ग्रसित थे। उस सोच को दूर करते हुए और भारतीयता का समावेश करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं वह कोई एक बहुत मजबूत नेता कर सकता है, निडर नेता ही कर सकता है। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना। किंग जॉर्ज की स्टैच्यू जो इंडिया गेट पर मौजूद थी 1967 तक, यानी कि 20 साल बाद भी आजादी के, किंग जॉर्ज की स्टैच्यू इंडिया गेट के लॉन्स में सुशोभित थी। उसे वहां से हटाया गया। यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि क्या भारत में कोई ऐसा नेता है जिसकी स्टैच्यू वहां पर लगे। हमारे प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू को वहां लगवाया। तीसरा, मुगल गार्डन का नाम अब मुगल गार्डन नहीं रहा है। चौथा, अंडमान निकोबार में 21 आइलैंड्स हैं। हमारे 21 ही परमवीर चक्र विजेता भी हैं। सभी आइलैंड्स का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। राष्ट्रीयता की भावना का, देशभक्ति की भावना का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। सभी कार्य इस रंग से रंगे हुए हैं जिसमें कि पूरी तरीके से भारतीय होने का संकेत है। हमारी संस्कृति, भाषा, हमारा कंडक्ट, बोलचाल, हमारे रीति रिवाज, हमारे संसद के शुरुआत, संगोल का स्थापित होना, प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं के समय पर जो संस्कृति थी, तमिलनाडु से उसका उदाहरण लेते हुए संगोल एक जस्टिस का, न्याय का प्रतीक बनकर स्पीकर ऑफ लोकसभा के ठीक पीछे लगाया गया। आपने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री को एक बही खाता के साथ इस बजट को पेश करते हुए देखा जो 2019 से ब्रीफ केस आउट है और बही खाता इन है। इंडियन नेवी का फ्लैग कैसे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से यूके का इंसिग्निया लगा हुआ था, ब्रिटेन का इंसिग्निया लगा हुआ था और उसको अब भारतीय फ्लैग उस पर स्थापित हो गया है लेफ्ट साइड में, और वह इंसिग्निया ब्रिटेन का हटा दिया गया है। यह सब दृश्य ही बताते हैं कि कभी किसी लीडरशिप ने इन छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण सांकेतिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
और कहीं ना कहीं पर इन सब कारणों से ऐसा लगता था कि हम अभी तक अपने को मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। और आखिर में सबसे ज़्यादा गर्व करने वाली बात कि 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में सभी इंग्लिश धुनें आउट हुई और भारतीय धुनें मिलिट्री बैंड से बजाई, सबका मन जीता। सही मायने में सबका साथ सबका विकास की कार्रवाई देश में होते हुए दिख रही है। प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं जो कि आम जन के समस्याओं को हल करते हैं, जीवन स्तर में सुधार करते हैं, मगर साथ ही साथ राष्ट्रीयता से प्रेरित, देशभक्ति से प्रेरित सभी वह निर्णय जिससे कि विश्व उसको संज्ञान में लेता है और अपने अपने यहाँ जो उनकी विदेश नीति बनती हैं उसमें भी इन निर्णयों का एक बहुत बड़ा एक अंश होता है या एक असर होता है जब वह भारत में आते हैं या हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। वह इस प्रधानमंत्री को एक रूटीन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेते हैं, वह इस प्रधानमंत्री को अपनी एजेंसीज के द्वारा उनके व्यक्तित्व का आकलन कर और तब उनसे मिलकर तब उनसे अपनी विदेश नीतियों का साझा करते हैं। और इसीलिए ये संभव हो पा रहा है कि भारत एक तरफ इजराइल का भी दोस्त है, पूरी तरीके से नीतिगत डिक्लेरेशन करता है कि हमास का विरोध करते हुए भारत इजराइल के साथ है, और साथ ही साथ पैलेस्टीन को दवाइयां और पूरी मदद, एडमिनिस्ट्रेटिव मदद अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के द्वारा सामान भेजकर करता है और दोनों ही देशों के साथ मधुर संबंध रखता है। भारत यूक्रेन के साथ भी डील करता है गेहूं के मामले में, तो रशिया से भी डील करता है ऑयल लेने के लिए। यह संभव तभी है जब भारत विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। दोस्तों, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। तो मैं इसी के साथ आपको गर्व की अनुभूति के साथ इस एपिसोड में यहीं पर विराम लेता हूं और अगले एपिसोड में फिर कुछ रोचक तथ्यों के साथ मैं आपके सम्मुख आऊंगा। नमस्कार।